तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंटल स्टडी। ठीक है, जो इग्नू का सिलेबस है और इग्नू के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको मैं छोटी छोटी वीडियोस में ये पूरे इन्वायरमेंट को कवर करूँगी। चलिए ये डिस्कस करते हैं। सबसे पहला यूनिट है और जिसमें कि आपको मैं दिखाती हूँ कि सबसे जो फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन। ठीक है, और जो कि चैप्टर का नाम क्या है आपका, आवर इन्वायरमेंट। ठीक है, चैप्टर का नाम है आवर इन्वायरमेंट। और ये डिस्कस करते सबसे पहले कि जो क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्ज़ाम में कि व्हाट इज़ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट क्या होता है। और मैंने येलो पेन से हेड मतलब कि हाईलाइट किया है, तो इसे ध्यान से देखिएगा कि इन्वायरमेंट होता क्या है। ठीक है, इन्वायरमेंट इज़ डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट इन्फ्लुएंस एंड इवेंट सराउंडिंग एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सिंपली ये क्या बोलना चाहता है, ये बोलना चाहता है कि हमारे पास जो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, जो जीव होते हैं। ठीक है, जो लिविंग थिंग जैसे कि ह्यूमन बीइंग हुआ, एनिमल हुआ, प्लांट हुआ, ये सब क्या हुए, ये सब लिविंग थिंग्स हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स जिनमें कि जीव नहीं होते हैं। ठीक है, आप ले सकते हैं जैसे कि रॉक हुआ, और भी जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ठीक है, बिल्डिंग हुआ, घर हुआ, ये सारी चीज़ को नॉन लिविंग थिंग्स में आते हैं। तो ये दोनों कंपोनेंट को पूरा टोटल करके और वो आपके इन्वायरमेंट, आपके सराउंडिंग पर क्या करता है, वो प्रभावित करता है, उसे हम इन्वायरमेंट कहते हैं। ठीक है, आई होप दैट कि आप इन्वायरमेंट समझिए कि इन्वायरमेंट क्या होता है। चलिए आइए डिस्कस करते हैं कंपोनेंट। ठीक है, कंपोनेंट क्या होते हैं, इन्वायरमेंट के कंपोनेंट क्या होते हैं। इन्वायरमेंट के दो कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, एक होता है बायोटिक और एक होता है आपका एबायोटिक। ठीक है, दो कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट को याद रखिएगा कि एक होता है बायोटिक और दूसरा क्या होता है, एबायोटिक। एबायोटिक को हम नॉन लिविंग कहते हैं और जो बायोटिक होता है वो लिविंग होता है। ठीक है, आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो एबायोटिक में। एबायोटिक में क्या है, एबायोटिक में होता है लाइट होता है, ठीक है, प्रेसिपिटेशन होता है, ह्यूमिडिटी होता है, वाटर, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक गैसेस, सीजनल चेंजेस एंड टोपोग्राफ। ठीक है, ये सारे क्या हैं, ये सारे आपके नॉन लिविंग थिंग्स हैं जिसमें कि वो जीव नहीं है, वो बोल नहीं सकते हैं, बढ़ नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते। ये सारे कंपोनेंट होते हैं और इन सब को हम एबायोटिक में रखते हैं। बायोटिक में होते हैं जो कि क्या होते हैं, जो हमारी तरह होते हैं, जो ह्यूमन बीइंग की तरह होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आते हैं, प्लांट्स, एनिमल में क्या क्या आते हैं, ह्यूमन्स आते हैं। ठीक है, और भी जितने भी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, ये सारे चीज़ आते हैं। ठीक है, अब होता है डिकम्पोजिशन। मतलब क्या होता है कि जो चीज़ बहुत जल्दी घुल जाता है, जैसे कि पत्ता हुआ, ये सब क्या हुआ है, और खाद हुआ, ये सब मतलब कि डिकम्पोजर का मतलब होता है खाद होता है कि जो चीज़ मिट्टी में घुल जाती है। ठीक है, तो उसको हम डिकम्पोजर कहते हैं। ठीक है, तो हमने दो टॉपिक कवर किया, एक कॉन्सेप्ट और दूसरा कंपोनेंट। छोटे छोटे वीडियो में आपको ये पूरे यूनिट इस चैनल पर मिलेगा, तो प्लीज़ डोंट मिस दिस चैनल्स टू सब्सक्राइब। और अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इग्नू का इन्वायरमेंटल स्टडी का पूरा मैं डिटेल में आपको और बहुत अच्छी तरह से और शॉर्टली आपको डिस्क्राइब करके समझाऊंगी, जिससे कि आपको ये इन्वायरमेंट वाला चैप्टर सबसे ईजी चैप्टर लगेगा। सो थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब।